हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा, आप सभी कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों की पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए एक कोशिश की है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक साथ रखा है, जिससे आपको आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। इसके पहले भी हमने इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी आपको मिलेंगी अभी आगे जब हम पढ़ेंगे, कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अभी इसके पहले पढ़ा है मेरी ही क्लास में। पर यहाँ पे पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको वो चीज़ एक जगह पर मिल जाए। जैसे अलग अलग कवियों के बारे में तो पहले हमने देख लिया, कालिदास के बारे में, भारवी के बारे में, भवभूति के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, सबके बारे में। लेकिन अभी क्या देखे हैं, सभी को एक जगह पर हम रखकर जो है देख रहे हैं, और कौन सी चीज़ें क्या पूछी जाती हैं तो उनको मैंने सोचा कि एक जगह रख देंगे। इससे आपको क्या होगा, आप जब इस वाली वीडियो को ओपन करेंगे तो इसमें जो है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों का आप अध्ययन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और जैसा कि मैंने बोला पसंद आएगी तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, तभी आप इस चीज़ को बता पाएंगे पसंद आएगी या नहीं। तो बिल्कुल। और हाँ, क्लास की शुरुआत करने से पहले अगर आप में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तभी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और अच्छा ही रहेगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं में आज मैंने लिया है शंखों के नाम। देखिए, इनके विषय में तो मैंने नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ से भी कभी कभी शंख के नाम भी पूछे जाते हैं परीक्षा में, कि कौन से देवता के शंख का नाम क्या था। तो इसलिए शंखों के नाम भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं श्री कृष्ण देव। एक साइड मैंने देव को रखा है, एक साइड उनके शंखों के नाम को रखा है। तो बात की जाए श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की, तो उनका जो शंख था, उनके शंख का नाम था पांचजन्य। क्या नाम था? पांचजन्य। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखिएगा कि श्री कृष्ण के शंख का नाम था पांचजन्य। आगे है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर की बात करें तो इनके शंख का नाम था अनंत विजय। युधिष्ठिर के शंख का क्या नाम है? अनंत विजय नाम है। बात करें वहीं पर भीम की, तो भीम के पास जो शंख था, उनके शंख का नाम था प्रौढ़। क्या नाम था? प्रौढ़। ये याद रखिएगा। आगे बात करते हैं अर्जुन की। तो अर्जुन जो है, इनके शंख का नाम भी बहुत बार पूछा गया है, तो इनके जो शंख का नाम है वो है देवदत्त। तो इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन, इन दोनों लोगों के शंखों के नाम परीक्षा में आ चुके हैं। नेक्स्ट में है नकुल। नकुल की बात करें तो इनके शंख का नाम है सुघोष। और लास्ट में देखिएगा सहदेव। सहदेव जो है, इनके शंख का जो नाम है वो है मणि पुष्पक। याद रखिएगा। तो ये 6 देवता ऐसे हैं जिनके शंखों के नाम भी बताए गए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण है आपके श्री कृष्ण, युधिष्ठिर और अर्जुन। ये 3 लोगों को तो आप जरूर याद रखिएगा, बाकी साथ में इनको भी देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम। कुछ संस्कृत ग्रंथ हैं, उनके कुछ अपर नाम दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है और यहाँ पर भी हम उन चीज़ों को एक साथ रख दिए हैं। इसके पहले आपने पढ़ा भी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि पहला ग्रंथ है आपके सामने किरातार्जुनीयम। ये जो किरातार्जुनीयम ग्रंथ है, ये भारवी की रचना है, आप सभी जानते हैं। और इसका जब प्रारंभ होता है वो श्री शब्द से होता है, और इसका जब अंत होता है वो लक्ष्मी पद से होता है। इस वजह से इस रचना का जो नाम है, ये जो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, इसका एक अपर नाम मिलता है लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है? लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम। ध्यान रखिएगा। दूसरी रचना है शिशुपाल वधम। तो शिशुपाल वधम को इसकी अगर हम बात करें तो मैंने जब पढ़ाया था, जो माघ की रचना है शिशुपाल वधम, जो कि 22 सर्गों में विभक्त है, इसका जब प्रारंभ होता है श्री शब्द से होता है, और इसका जब अंत होता है तो भी श्री शब्द से ही होता है, जिसकी वजह से इस ग्रंथ का एक और नाम रखा गया। उसका नाम क्या था? श्रेयंक महाकाव्यम या फिर श्री पदांक महाकाव्यम। ये 2 नाम इसमें मिलते हैं।
कहीं कहीं श्रेयांक महाकाव्यम मिलता है या फिर श्री पदांक महाकाव्यम। तो याद हो जाएगा, किरातार्जुनीयम का जो नाम है वो है लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम और शिशुपाल वधम का जो नाम है वो है श्री पदांक महाकाव्यम, क्योंकि इसकी शुरुआत भी श्री शब्द से होती है और अंत भी श्री शब्द से होता है। आगे बात करते हैं नैषधीय चरितम। जो नैषधीय चरितम है इसका एक अपर नाम है आनंद पदांक महाकाव्यम। क्या नाम है नैषधीय चरितम का? इस ग्रंथ का एक अपर नाम है आनंद पदांक महाकाव्यम और ये श्रीहर्ष की रचना है, आपने पढ़ी भी है। आगे बात करते हैं नल चंपू। नल चंपू जो ग्रंथ है इसका जो अपर नाम है वो है दमयंती कथा। दमयंती कथा नल चंपू का अपर नाम है। और बात करें अष्टाध्यायी की तो अष्टाध्यायी का एक अपर नाम है अष्टक। क्या नाम है? अष्टक नाम है। तो ये थे कुछ संस्कृत ग्रंथों के अपर नाम जिनको हमने यहाँ पे एक साथ देख लिया है। अब हम बात करेंगे संस्कृत वाङ्मय की अष्टत्रयी के बारे में, और जब इनकी बात हम करेंगे तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है वृहत्त्रयी। और वृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं इनको हम देखते हैं। इसके पहले भी इनके विषय में हमने अध्ययन कर लिया है, पर यहाँ पर हमने सभी जितने भी त्रयी हैं उनको एक साथ रखा है। इससे आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी और चीजें भी बहुत अच्छे से याद होंगी, क्योंकि जब चीजों को आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिएगा वृहत्त्रयी में सबसे पहले जो ग्रंथ आता है वो है किरातार्जुनीयम, जो कि 18 सर्गों में विभक्त है, भारवी की रचना है और इसमें वीर रस की प्रधानता है। और बात करें देवता की तो इसमें लक्ष्मी की उपासना की गई है। आगे बात करें, अगला जो ग्रंथ है वो है शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम जो है ये 20 सर्गों में विभक्त रचना है। कितने सर्ग है? इसमें 20 सर्ग हैं। ये रचना है महाकवि माघ की और इसमें भी जो देवता हैं वो लक्ष्मी जी ही हैं। आगे बात करेंगे नैषधीय चरितम की। तो नैषधीय चरितम जो ग्रंथ है ये 22 सर्गों में विभक्त है, श्रीहर्ष की रचना है और इसमें जो उपासना की गई है वो विष्णु की, सरस्वती की और शिव की, तीनों की उपासना की गई है। तो ध्यान रखिएगा वृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। किरातार्जुनीयम जो 18 सर्गों में है, शिशुपाल वधम 20 सर्गों में और नैषधीय चरितम 22 सर्गों में। नोट में मैंने 1-2 पॉइंट लिखा है जो कि महत्वपूर्ण है। तो क्या है वो कि सभी में यानी कि जो वृहत्त्रयी के अंतर्गत ये जो तीनों ग्रंथ आए हैं इन सभी ग्रंथों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखिए इससे आपको कैसे, मानिए यहाँ पे तो मैंने लिख दिया वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। अगर मान लीजिए वृहत्त्रयी के अंतर्गत ना पूछे और ऐसे ही कोई ग्रंथ इसमें से पूछ ले कि शिशुपाल वधम में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो आपको इतना याद रहेगा कि शिशुपाल वधम जो है वृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। और मैम ने बताया था वृहत्त्रयी में जो है जितने भी ग्रंथ थे उन सभी का जो प्रयोग है उसमें वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया था। तो आपको फौरन मतलब इतने से आपके कई क्वेश्चन तैयार हुए हैं कि नहीं, तो आपको फौरन याद आ जाएगा कि इसमें ये जो तीनों ग्रंथ दिए गए हैं ना, ये तीनों ग्रंथ में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है, ये कॉमन है। और इसमें जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो है कि इन सभी ग्रंथों में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें 2 महत्वपूर्ण बात निकल के आई, क्योंकि चीजें जैसे वंशस्थ छंद वगैरह याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। तो अब इजिली आपको ये 3 ग्रंथ याद ही हो गया कि इन 3 ग्रंथों में वंशस्थ छंद का प्रयोग किया गया है। और मंगलाचरण भी बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि आजकल के जो प्रश्न आते हैं वो यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये भी याद रहेगा कि कम से कम आपके ये 3 क्वेश्चन तो तैयार ही हो गए कि इन तीनों ग्रंथ में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। तो ये इतनी थी इसके बारे में बातें। अब हम बात करते हैं लघुत्रयी की। तो जब लघुत्रयी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है रघुवंशम, जो कि 19 सर्गों में विभक्त है। ये कालिदास की रचना है और इसमें रस की बात करें तो ये वीर रस प्रधान है। अगला जो ग्रंथ है वो है कुमार संभवम, जो कि 17 सर्गों में विभक्त है, कालिदास की रचना है और ये जो है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। रस को भी ध्यान रखिएगा, जैसे ये छोटे छोटे पॉइंट हैं ये आपको मैंने यहाँ पे इसलिए नोट कर दिए हैं कि जैसे रस वगैरह जल्दी याद नहीं होता है, रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार हो गया, संख्या हो गई, तो जब उन्हीं के बगल में नोट कर दीजिए वो चीज आपको दिमाग में जल्दी बैठती है। तो जैसे रघुवंशम ये वीर रस है, कुमार संभवम में श्रृंगार रस का प्रयोग है।
अब बात करें मेघदूतम की, तो मेघदूतम जो है इसमें जो है विप्रलम श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। और मेघदूतम जो है वो 2 खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। जानते ही हैं इसे खंड काव्य या गीति काव्य की भी संज्ञा दी जाती है और ये कालिदास की रचना है। तो कह सकते हैं कि जो लघुत्रयी है उसमें कालिदास के तीनों ग्रंथ आते हैं। आगे बात करते हैं गद्य बृहत्त्रयी। आगे देखिएगा नेक्स्ट में गद्य बृहत्त्रयी। तो गद्य बृहत्त्रयी की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो देखिएगा सबसे पहले एक ग्रंथ आता है वासवदत्ता। वासवदत्ता जो ग्रंथ है ये किसका है, ये सुबंधु का ग्रंथ है। अगली रचना है कादम्बरी, जो कि एक गद्य रचना है। आप जानते हैं कादम्बरी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, पूरी स्टोरी आपको बताई गई है। अगर आप में से कोई भी इनके बारे में नहीं पढ़ा है और मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको संस्कृत की जो प्लेलिस्ट पड़ी है उसमें आपको कादम्बरी से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं पूरी बताई गई है और वहाँ से जाके आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं और इनकी स्टोरी को भी बहुत अच्छे से बताया गया है। कोशिश किया है मैंने बताने का, समझ में भी आया है लोगों को, तो आप वहाँ से जाके एक बार इनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं। और कादम्बरी जो रचना है ये है किसकी, तो ये बाणभट्ट की है। अब बात करते हैं दस कुमार चरितम की। तो दस कुमार चरितम ये भी गद्य काव्य है और ये किसका है, ये दंडी की रचना है। तो याद हुआ गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन सी रचनाएं रखी गई हैं। तो गद्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत आती हैं वासवदत्ता, कादम्बरी और दस कुमार चरितम, ये 3 ग्रंथ आते हैं। अब बात करते हैं शतक त्रयी। तो शतक त्रयी के अंतर्गत ये 3 ग्रंथ आते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है नीति शतकम, जो कि भर्तृहरि का ग्रंथ है। दूसरा है श्रृंगार शतकम, ये भी भर्तृहरि का ग्रंथ है। और तीसरा है वैराग्य शतकम, ये भी भर्तृहरि की रचना है। तो कह सकते हैं जो शतक त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं वो यही हैं। भर्तृहरि की तीनों जो शतकम वाले ग्रंथ हैं तीनों, वो शतक त्रयी के अंतर्गत आते हैं भर्तृहरि के। ठीक है, जैसे कालिदास की 3 रचनाएं लघुत्रयी के अंतर्गत आती हैं, वैसे भर्तृहरि की जो शतक त्रयी के अंतर्गत उनकी तीनों रचनाएं आती हैं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, जैसे नीति शतकम है, इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 111 है। श्रृंगार शतकम की जो संख्या है वो 103 है। वैराग्य शतकम की जो संख्या है वो भी 111 है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप श्लोकों की संख्या को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा उपजीव्य ग्रंथ त्रयी। अब उपजीव्य ग्रंथ त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो इसमें बात अगर हम करेंगे तो सबसे पहले आता है ग्रंथ रामायण। रामायण जो कि वाल्मीकि की रचना है, आप लोग जानते हैं। दूसरा जो उपजीव्य ग्रंथ है वो है महाभारत, और ये किसका है, ये वेदव्यास का है। और इसके बाद बात करें तो अगली रचना है भगवत पुराणम। भगवत पुराणम ये भी वेदव्यास की रचना है। तो उपजीव्य ग्रंथ त्रयी के अंतर्गत जो है ज्यादातर जो उपजीव्य लिया जाता है, जब किसी ग्रंथ की रचना की जाती है तो इन्हीं ग्रंथों से उसका जो है उपजीव्य लिया जाता है। आपने पढ़ा ही है, या तो महाभारत से होगा या रामायण से या फिर भगवत पुराण से। तो इनको जो है उपजीव्य ग्रंथ त्रयी के अंतर्गत रखा गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं पाषाण त्रयी। तो पाषाण त्रयी की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो याद रखिएगा पाषाण त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनीयम का द्वितीय सर्ग और किरातार्जुनीयम का तृतीय सर्ग आता है। यानी कि जो भारवी की रचना किरातार्जुनीयम है, इसका पहला, दूसरा और तीसरा सर्ग जो है वो पाषाण त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम 3 सर्गों पर चित्रभानु के द्वारा शब्दार्थ दीपिका नाम से टीका लिखी गई है। तो क्या कह रहे हैं कि जो पाषाण त्रयी के अंतर्गत किरातार्जुनीयम का तीनों सर्ग आता है, इन तीनों सर्गों पर जो चित्रभानु जी हैं उन्होंने एक टीका लिखी थी। उस टीका का नाम क्या था, शब्दार्थ दीपिका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षा में बन सकता है और ये आया हुआ भी है, तो इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा और याद भी रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्रस्थान त्रयी की। तो जब प्रस्थान त्रयी की हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, तो प्रस्थान त्रयी में आपका आ जाएगा ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये आपके प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। वेद त्रयी की बात करें तो वेद त्रयी में आपके आ जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद।
अथर्ववेद नहीं आता है, वो वेद त्रय के अंतर्गत नहीं आता है। वेद त्रय के अंतर्गत आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं मुनित्रय की, ये महत्वपूर्ण है मुनित्रय। तो मुनित्रय की अगर हम बात करें तो देखिएगा, तो 3 मुनि आते हैं, क्योंकि त्रय लगा है यानी कि 3 मुनि हैं। तो सबसे पहले आते हैं पाणिनि। मुनित्रय में सबसे पहले जो मुनि आते हैं वो है पाणिनि, और पाणिनि का एक व्याकरण ग्रंथ है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, जिसका एक अपर नाम अभी हमने पढ़ा है अष्टक। उसका अपर नाम क्या है? अष्टक उसका अपर नाम है। और अष्टाध्यायी जो है ये व्याकरण ग्रंथ है, किसका है? पाणिनि का। और इनका एक साहित्यिक ग्रंथ है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है जामवती विजयम या फिर पाताल विजयम। तो ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं जामवती विजयम पूछता है और कहीं कहीं पाताल विजयम ही कर देता है। तो ये दो याद रखिएगा, ये किसका साहित्यिक ग्रंथ है? तो ये पाणिनि की साहित्यिक रचना है, और जो इनकी व्याकरणिक रचना है, व्याकरण का ग्रंथ है, वो है अष्टाध्यायी। दोनों में अंतर है। अब बात करते हैं दूसरे मुनि की। तो दूसरे मुनि है कात्यायन जी। कात्यायन जी का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है वार्तिकम, और इनका जो साहित्यिक ग्रंथ है उसका नाम है स्वर्गारोहण। ये भी बहुत पूछा जाता है, ये जो साहित्यिक ग्रंथ है। आगे जो तीसरे मुनि हैं वो है पतंजलि। तो पतंजलि का है महाभाष्य, आप लोग जानते हैं, ये इनका व्याकरण ग्रंथ है, और इनका जो साहित्यिक ग्रंथ है उसका नाम है महानंद काव्यम। महानंद काव्यम ये इनका साहित्यिक ग्रंथ है, किसका? ये है पतंजलि का। आगे देखेंगे हम भारतीय दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं जो भारतीय दर्शन है उनको हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। इसके पहले भी हमने आपको पढ़ाया था, जब क्लास की शुरुआत किए थे तभी हमने बताया था भारतीय दर्शन जो है ये 2 भागों में बटा है। एक है आस्तिक दर्शन और दूसरा है नास्तिक दर्शन। तो आस्तिक दर्शन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये आपके आस्तिक दर्शन के भेद हैं। और नास्तिक दर्शन में आपके आ जाएंगे चारवाक, बौद्ध और जैन, ये आपके नास्तिक दर्शन में आते हैं। तो अब जैसे हमने ये दर्शन तो पढ़ लिया, आस्तिक और नास्तिक, अब हम इनके प्रवर्तकों को जानते हैं कि किस दर्शन के कौन से प्रवर्तक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के कौन है, न्याय दर्शन के कौन है, तो ये जानना आपका जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें सांख्य दर्शन की। तो सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है कपिल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। आगे है योग दर्शन। तो योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो है पतंजलि, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं गौतम। आगे है वैशेषिक। वैशेषिक दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं कणाद। फिर बात करें पूर्व मीमांसा की। तो पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा की बात करें तो उसके अंतर्गत आता है वेदांत। वेदांत जो कि इसके प्रवर्तक कौन है? वादरायण इसके प्रवर्तक हैं। तो ये आपके जो मैंने अभी पढ़े हैं ये सभी आस्तिक दर्शन हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत कहते हैं, इतना याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं नास्तिक की। तो नास्तिक में आपके आते हैं चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन में चारवाक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? बृहस्पति, जिन्हें हम या फिर चारवाक, बृहस्पति ऑब्लिक चारवाक, ध्यान रखिएगा। आगे है बौद्ध दर्शन। तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो महात्मा गौतम बुद्ध हैं। और आगे है जैन। और जब जैन की हम बात करेंगे तो जैन दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऋषभदेव या फिर महावीर स्वामी। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारवाक, बौद्ध और जैन, ये नास्तिक के अंतर्गत आते हैं। और इनके जो प्रवर्तक हैं वो आपने देख लिया, अलग अलग इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो आगे हम देखेंगे संस्कृत के प्रमुख, संस्कृत ग्रंथ जो है उनमें कुछ प्रमुख वर्णन दिए गए हैं, जो कि प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से कि इसका वर्णन जो है किस ग्रंथ में किया गया है। तो चलिए इनको भी एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। इन सभी के विषय में आपने पढ़ा है, जब हमने रचनाएं पढ़ाई हैं, कवियों के बारे में पूरा डिटेल में बताया है, उस ग्रंथ के बारे में पढ़ाया है, तो इन सब चीज़ों की चर्चा भी हुई है। पर इन सब चीज़ों को एक साथ रखने से आपको चीज़ें जल्दी याद रहेंगी, वैसे आपको दिमाग में जल्दी बनेगा ही नहीं कौन सी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी।
तो जैसे वर्णन की मैंने बात किया, तो वर्णन में सबसे पहले देखिए इंद्रकील पर्वत। कभी कभी प्रश्न आता है कि इंद्रकील पर्वत का जो वर्णन है वो किस ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। तो याद रखिएगा, जो इंद्रकील पर्वत है और दूसरा है शरद वर्णन, इन दोनों का वर्णन जो है वो किरातार्जुनीयम में किया गया है। और किरातार्जुनीयम जो है आप जानते हैं ये 18 सर्गों में विभक्त रचना है किरातार्जुनीयम। इसके 5वें सर्ग में इंद्रकील पर्वत का वर्णन किया गया है और शरद का वर्णन जो है 4थे सर्ग में किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंद्रकील पर्वत का जो वर्णन है आपको किस ग्रंथ में मिलेगा, तो किरातार्जुनीयम में मिलेगा। और उनके किस सर्ग में, तो 5वें सर्ग में। और शरद वर्णन जो है ये किस ग्रंथ में मिलेगा, ये भी किरातार्जुनीयम में मिलेगा और उसके 4थे सर्ग में। दूसरा है षड ऋतु वर्णन। अब देखिए, षड ऋतु का वर्णन 2 ग्रंथों में मिलता है। एक तो शिशुपाल वधम में आपको मिलेगा, जो कि माघ की रचना है, शिशुपाल वधम, ठीक है। इसमें आपको जो है षड ऋतु का वर्णन मिलेगा। और षड ऋतु का वर्णन किस सर्ग में मिलेगा, 6वें सर्ग में मिलेगा। और जो दूसरा ग्रंथ है वो है ऋतु संहार। तो ऋतु संहार आप जानते हैं किसकी रचना है, ये कालिदास की रचना है। और कालिदास के ऋतु संहार जो कि 6 अंकों में विभक्त है, इसमें भी वही षड ऋतु का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, षड ऋतु का वर्णन अगर पूछता है तो ऑप्शन देखिएगा, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा वो लगाइएगा। और कभी कभी क्या होता है, पहला दूसरा करके दोनों दे देता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। शिशुपाल वधम के 6वें सर्ग में और ऋतु संहार जो कालिदास का ग्रंथ है, इसमें षड ऋतु का वर्णन किया गया है। अब बात करते हैं रैवतक पर्वत। बहुत पूछा जाता है रैवतक पर्वत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो इसका वर्णन आपको शिशुपाल वधम में मिलेगा 4थे सर्ग में। शिशुपाल वधम के 4थे सर्ग में आपको रैवतक पर्वत का वर्णन देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं अच्छोद सागर, पंपा सरोवर, शाल्मली वृक्ष। ये तीनों का जो वर्णन है आपको कादम्बरी में मिलेगा। मैंने बताया है कादम्बरी की जो स्टोरी है इसको मैंने बहुत अच्छे से बताया था बाणभट्ट के बारे में जब मैंने पढ़ाया था। तो कादम्बरी के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने कादम्बरी की पूरी स्टोरी बताई है। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है, अगर मतलब स्टोरी अगर नहीं पता है कादम्बरी की कि एग्जैक्ट है क्या, तो आप मेरी पुरानी वीडियो में जाके देख सकते हैं। पहले आप उस कादम्बरी की स्टोरी को आप पढ़ लेंगे ना, तो आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। उसमें जो सुख था, जो तोता था, उसका जो जन्म होता है वो यही पंपा सरोवर के पास एक शाल्मली का वृक्ष रहता है, उसी पर इसका जन्म होता है। ये प्रश्न भी आता है। और अच्छोद सागर के पास जो है महाश्वेता से जो है महाश्वेता का आश्रम रहता है, वहीं पे जो है उनकी मुलाकात होती है अच्छोद सागर पे महाश्वेता से। तो अच्छोद सागर भी बहुत पूछा जाता है, पंपा सरोवर भी पूछा जाता है और शाल्मली वृक्ष पर ही वो जो सुख है उसने जो है उसका जो है जन्म हुआ था शाल्मली वृक्ष पर। तो ये तीनों बातें जो है आपको कादम्बरी में मिलेंगी। इसीलिए मैंने कहा कि कादम्बरी की जब आप स्टोरी सुने रहेंगे ना, तो आपको ये चीजें तुरंत याद रहेंगी, कभी आप भूलेंगे नहीं स्टोरी के माध्यम से। अब हम बात करते हैं ग्रंथों के मंगलाचरण। देखिए, यहाँ से बहुत प्रश्न आते हैं, तो मैंने सोचा इन सबको एक जगह रख दे, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अब हम देखेंगे कि जो ग्रंथों के मंगलाचरण हैं, यानी कि कौन से ग्रंथ में कौन सा मंगलाचरण का प्रयोग होता है, इसको हम एक जगह देख लेते हैं। तो अगर बात करें नमस्कारात्मक, तो जो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है ये किस किस ग्रंथ के अंतर्गत है। तो जैसे रघुवंशम जो ग्रंथ है कालिदास का, इसमें भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। उत्तर रामचरितम में भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। शिवराज विजयम में भी नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। कादम्बरी में भी इसी मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। और नीति शतकम, इसमें भी जो है नमस्कारात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। तो आपको इससे याद रहेगा कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो उसमें आपके रघुवंशम है, उत्तर रामचरितम है, शिवराज विजयम, कादम्बरी और नीति शतकम। और ये भी ध्यान रखिएगा, रघुवंशम में अनुष्टुप छंद का प्रयोग है, उत्तर रामचरितम में भी अनुष्टुप छंद का है, कादम्बरी में वंशस्थ छंद का है। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कादम्बरी में वंशस्थ छंद का है और नीति शतकम में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं आगे आशीर्वादात्मक। तो आशीर्वादात्मक जो मंगलाचरण है इसमें आपका एक ग्रंथ आता है और वो भी है अभिज्ञान शाकुंतलम।
देखिए, अगर ये वाला आप भूल भी जाइए तो ऐसे याद रखिएगा, क्योंकि आपको पता है अभिज्ञान शाकुंतलम में जो है श्राप दिया गया था। दुर्वासा ऋषि ने जो है शकुंतला को श्राप दिया था। आप सभी लोग स्टोरी अच्छे से जानते हैं। तो क्या होता है, ये आशीर्वाद के रूप में इनको श्राप दे देते हैं। आशीर्वाद तो नहीं देते हैं, लेकिन आशीर्वाद के बदले क्या मिल जाता है, श्राप मिल जाता है। तो आपको आप इसी से आप याद रख सकते हैं कि भैया इनको श्राप मिल गया था। ये आशीर्वाद लेने को सोची थी कि हम जो है दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद लेंगे, लेकिन उन्होंने बदले में क्या कर दिया था, क्योंकि वो अतिथि बन के आए थे, उनका अपमान हुआ था, इसलिए उनको जो है आशीर्वाद ना दे करके उनको श्राप दिया गया था। तो इससे आपको याद रहेगा कि आशीर्वादात्मक जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम बस एक ही नाटक है जो लिखा गया है, जिसमें मंगलाचरण जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है आशीर्वादात्मक। इसके बाद बात करें वस्तु निर्देशात्मक की, तो वस्तु निर्देशात्मक की अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले, अभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, वृहत्त्रयी। तो आपने देखा है वृहत्त्रयी के अंतर्गत जो 3 ग्रंथ आते हैं उसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। तो ये 3 तो आपको याद ही रहेंगे, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम और नैषधीय चरितम। ये 3 तो हैं ही, और इसके साथ साथ आपका जो मेघदूतम है जो कि कालिदास की रचना है, इसमें भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग हुआ है। और अगला है शिवराज विजयम। देखिए, शिवराज विजयम जो है ये ऐसा ग्रंथ है, इसमें नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक दोनों मंगलाचरण का प्रयोग मिलता है। वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक दोनों जो है शिवराज विजयम में पाया जाता है। और अब इसमें हम देख लेते हैं जो किरातार्जुनी, अरे ये जो वृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथ हैं, जैसा कि पीछे भी पढ़ा है, इसमें तीनों में वंशस्थ छंद का प्रयोग हुआ है, कॉमन है। और मेघदूत जो है ये बहुत बार पूछा गया है, मेघदूत इसमें कौन सा छंद है, तो इसमें है मंदाक्रांता छंद, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कवियों का प्रिय रस, कौन से कवि का कौन सा रस प्रिय माना गया है। तो अगर हम बात करें श्रृंगार रस की, तो श्रृंगार रस कौन कौन से कवियों का प्रिय रस है, तो इसमें सबसे पहले नाम आता है कालिदास, बाणभट्ट, श्रीहर्ष, अमरूप और जयदेव। देखिए, इन सभी कवियों का जो प्रिय रस है वो है श्रृंगार रस। कई बार प्रिय रस भी पूछा गया है, तो कालिदास का भी प्रिय रस श्रृंगार है, बाणभट्ट का भी श्रृंगार रस है, श्रीहर्ष का भी है, अमरूप का भी है और जयदेव का भी है। अब बात करते हैं करुण रस की। तो करुण रस का जब भी बात आता है तो आप तुरंत जानते हैं भवभूति। जो भवभूति हैं इनका जो प्रिय रस है वो है करुण रस। और इसके बाद बात करें भारवी की और माघ की, तो भारवी और माघ दोनों ऐसे कवि हैं जिनका जो प्रिय रस है वो वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है। जहां जहां जरूरत पड़ी है इन्होंने वीरता का भी प्रयोग किया है और श्रृंगार का भी प्रयोग किया है। तो भारवी और माघ इनका जो प्रिय रस है वो 2 बताया गया है, एक तो वीर रस और दूसरा है श्रृंगार रस। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध आश्रम व नगर। देखिए, यहां से भी प्रश्न आते हैं कि कौन सा आश्रम किस नदी या किस पर्वत पर स्थित है। यहाँ से भी प्रश्न आता है जो कि पूछा भी गया है, तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एक जगह सबको रख दिया मैंने। जैसे अगर प्रश्न आ जाए कि कण्व आश्रम, जो कण्व ऋषि थे उनका आश्रम कहाँ था, तो उनका जो आश्रम था वो मालिनी नदी पर था। जाबाली आश्रम जो है ये पंपा सरोवर के पास था। अब ये आप सोचेंगे ये कहाँ पे, जाबाली आश्रम की बात कहाँ पे हो रही थी, तो जब आप कादम्बरी की स्टोरी पढ़ेंगे, जो मैंने अभी बोला है, कादम्बरी की स्टोरी जितने लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा जाबाली ऋषि कौन थे। जाबाली ऋषि वही थे जिन्होंने शुक को पूरी कादम्बरी के जो तीनों पुनर्जन्म की जो कथा थी, 3 जन्म हुआ था ना, तो तीनों जन्म की जो कथा थी वो जाबाली ऋषि ने ही सुनाई थी शुक को। तो उनका जो आश्रम है वो कहाँ पे था, वो पंपा सरोवर के पास था, याद रखिएगा। विश्वामित्र आश्रम, जहां जहां मैंने टिक किया है ये पूछा गया है। विश्वामित्र आश्रम जो है ये गौतमी नदी के पास है। महाश्वेता आश्रम, तो महाश्वेता आश्रम कहाँ पे है, अच्छोद सरोवर के पास जो है महाश्वेता आश्रम है। उज्जैनी जो है ये शिप्रा नदी पर है। आगे है अगस्त्य आश्रम। अगस्त्य आश्रम को भी ध्यान रखिएगा, अगस्त्य आश्रम जो है ये गोदावरी नदी या फिर दंडक वन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सची तीर्थ, जिसे अप्सरा तीर्थ भी कहते हैं। तो सची तीर्थ या अप्सरा तीर्थ ये जो है कहाँ पर है, ये गंगा नदी। यहीं पर तो शकुंतला की जो अंगूठी थी
वो गुम हो जाती है। सची तीर्थ में ही तो शकुंतला की अंगूठी जो है वो गिर जाती है, और जब वहां से गिरती है तो वो किसी मछली के पेट में चली जाती है। आप जानते हैं स्टोरी, आपने पढ़ी है, जिसकी वजह से जो है शकुंतला की जब अंगूठी गायब हो जाती है तो दुष्यंत को जो है कुछ भी याद नहीं रहता, उसे पता ही नहीं रहता कि शकुंतला से मेरी कभी शादी हुई थी। और बाद में जब उसे वो अंगूठी मिलती है तो उसके बाद उन्हें सारी चीजें याद आ जाती हैं। यही तो उनको श्राप दिया गया था। तो इसी सची तीर्थ में, सची तीर्थ की गंगा नदी में ही जो है शकुंतला की अंगूठी गुम हुई थी। याद रखिएगा। मारीच आश्रम, ये बहुत पूछा जाता है। तो मारीच आश्रम जो है वो कहाँ पे था? हेमकूट पर्वत पर है। मारीच का आश्रम जो है वो हेमकूट पर्वत पर है। अयोध्या, अयोध्या की जब बात करते हैं तो अयोध्या कहाँ पे है? अयोध्या सरयू नदी के पास बसा हुआ है, आप सभी जानते हैं। यक्ष का निवास, यक्ष का निवास कहाँ पर है? तो वो रामगिरी पर्वत यानी कि चित्रकूट में है। रामगिरी पर्वत पर जो है यक्ष का निवास स्थान है। भारद्वाज का जो आश्रम है वो कहाँ पे है? वो प्रयाग का संगम तट है। प्रयाग का संगम तट जो है वो है भारद्वाज का आश्रम। तो यहाँ पे जो है हमने आश्रम, नगर और नदी पर्वत को भी देख लिया है। अब हम बात करते हैं कवियों का संप्रदाय क्या रहा है, कौन से कवि का कौन सा संप्रदाय है। तो सबसे पहले बात करें हम शैव, जो शैव संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय के कवि कौन कौन से हैं। तो जैसे अगर आ जाता है कालिदास, किस संप्रदाय के थे? तो वो शैव संप्रदाय के थे। भवभूति किस संप्रदाय के थे? वो शैव के थे। ऐसे आता है ना प्रश्न, तो जब आपने अलग अलग पढ़ा है तो सबके बारे में आपने पढ़ा है, पर यहाँ पे मैंने एक साथ रखा है ताकि आपको फौरन ये चीज नजर में आ जाएगी। तो देखिए, शैव संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो कौन कौन से कवि हैं जो शैव संप्रदाय से संबंधित है? वो हैं आपके कालिदास, भवभूति, भारवी, बाणभट्ट, अभिनव गुप्त और राजशेखर। ये इतने कवि जो हैं वो आपके शैव संप्रदाय में पाए जाते, मतलब शैव संप्रदाय के अंतर्गत है। इनका जो संप्रदाय है वो शैव है। अब बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय। तो वैष्णव संप्रदाय में आपके आ जाएंगे माघ, भट्ट नारायण, रूप गोस्वामी, विश्वनाथ कविराज, जयदेव, अंबिका दत्त व्यास। ये सभी वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आएंगे। और आगे हम बात करते हैं ब्रह्म के उपासक। तो ब्रह्म के उपासक की जब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके भर्तृहरि। कौन आता है? भर्तृहरि जो है ये ब्रह्म के उपासक हैं। तो ये इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अब हम बात करते हैं कवियों की उपाधियां और उनके उपनाम। देखिए, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा है वैसे संस्कृत में भी जो बहुत से कवि हैं इन कुछ उपाधियां रही हैं, कुछ अपर नाम भी दिए गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं एक जगह पर। वैसे इन सब के विषय में जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ तो ये सब चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, बस एक जगह सबको रखा गया है। तो देखिएगा, जैसे वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि को हम आदि कवि के नाम से भी जानते हैं और कहीं कहीं आर्ष कवि भी कह के मिलता है। वहीं पे बात करें कृष्ण द्वैपायन की, तो ये कवि हैं, इनको जो हम व्यास के नाम से या फिर वेद व्यास के नाम से जानते हैं। आगे है कालिदास। देखिए, कालिदास को कितने उपनाम दिए गए हैं, इन्हें कौन कौन सी उपाधियां दी गई हैं, इनको देखिएगा। कालिदास को आपने पढ़ा भी है, दीपशिखा, रघुकार, कवि कुल गुरु, कविता कामिनी विलास और उपमा सम्राट कहा गया है। तो उपमा सम्राट आप जानते हैं इन्हें किसने कहा है? तो उद्भट ने कहा है कालिदास को उपमा सम्राट। और कविता कामिनी विलास जो है ये कालिदास को कहा गया है, आप जानते ही हैं। बाकी दीपशिखा, रघुकार और कवि कुल गुरु सब कालिदास को जो है कहा गया है, इन्हीं की उपाधियां हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ा है। अब बात करते हैं अंबिका दत्त व्यास की। तो अंबिका दत्त व्यास को घटिका शतक, सुकवि, शतावधान, अभिन्न बाण और भारत रत्न, इतनी उपाधियां दी गई हैं। अगर कभी आ जाए घटिका शतक किसे कहा जाता है, तो ये अंबिका दत्त व्यास को कहा जाता है। इनको याद रखिएगा, इनके विषय में मैंने पहले नहीं पढ़ाया है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। घटिका शतक की उपाधि दी गई है, सुकवि की उपाधि प्रदान है, शतावधान की उपाधि प्राप्त है, अभिन्न बाण की है और भारत रत्न, याद रखिएगा। अब बात करते हैं भारवी की। तो भारवी के विषय में हमने पहले भी पढ़ा है और यहाँ पे भी देख लेते हैं। भारवी को जो है आदपत्र की उपाधि दी गई है, बहुत बार पूछा गया है आदपत्र। इन्हें दामोदर इनका उपनाम है। इन्हें चक्र कवि भी कहा जाता है, भारवी को चक्र कवि भी कहा जाता है। बात करें माघ की, तो माघ को घंटा की उपाधि दी गई है और शर्वाश्रय, ये दो उपाधियां इनको प्राप्त है। किसको?
महाकवि माघ को। बात करें भास की, तो भास को जो है कविता कामिनी हास कहा गया है, भासो हास कहा जाता है, और अग्निमित्र की उपाधि भी इन्हें दी गई है, और कहीं कहीं पे ज्वलन मित्र भी मिलता है। तो भास के विषय में ये 3 उपाधियां दी गई हैं। इनकी उपाधियां मैंने नहीं बताई थी, तो देखिए यहाँ पे उपाधियां जो दी गई हैं आप इनको नोट कर लीजिएगा। अभी हमने पढ़ा है कविता कामिनी विलास, तो कविता कामिनी विलास कहा गया है कालिदास को। यहाँ पे है कविता कामिनी हास, तो कविता कामिनी हास किसे कहा गया, ये कहा गया है भास को। इन्हें भासोहास और अग्निमित्र या ज्वलन मित्र भी कहा गया है। आगे बात करेंगे मम्मट की, तो मम्मट को वाग देवतावतार, राजानक और ध्वनि प्रस्थापना परमाचार्य, ये 3 उपाधियां प्रदान की गई है। मम्मट के विषय में सबसे ज्यादा आप याद रखिएगा ये उपाधि, ये बहुत बार पूछी गई है। ध्वनि प्रस्थापना परमाचार्य मम्मट को कहा गया है। इन्हें राजानक की उपाधि और वाग देवतावतार की उपाधि दी गई है। आगे बात करें आनंद वर्धन की, तो आनंद वर्धन को राजानक की उपाधि, ध्वनि प्रतिष्ठापकाचार्य और शाहिदय शिरोमणि। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ध्वनि प्रतिष्ठापकाचार्य, ये तो मेरा नाम भी आ गया है बीच में, तो आप लोग आसानी से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो मेरी ध्वनि सुन के आनंद आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे मेरा चैनल ही है और मेरा नाम भी प्रतिष्ठा ही है, तो आप इससे याद भी रख सकते हैं कि ध्वनि प्रतिष्ठापकाचार्य ये उपाधि किसको दी गई थी। तो याद रख लीजिएगा कि जब प्रतिष्ठा में पढ़ाती हैं तो उनकी ध्वनि बड़ी आनंद लगती है, आनंदवर्धक होती है। मैं जानती हूँ मेरी ध्वनि आनंदवर्धक तो है नहीं, ठीक है, लेकिन याद करने के लिए आप लोग ऐसा सोच लीजिएगा, आज से मेरी ध्वनि को आप लोग आनंदवर्धक मान लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि ध्वनि प्रतिष्ठापकाचार्य की जो उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है, वो आनंद वर्धन को दी गई है, और इन्हें सहृदय शिरोमणि की भी उपाधि दी गई है। आगे नोट में मैंने एक बात लिखी है, देखिएगा, राजानक की उपाधि काश्मीरी विद्वानों को सम्मानार्थ में मिलती थी, यानी कि सम्मान के अर्थ में जो है, जो काश्मीरी विद्वान थे उनको राजानक की उपाधि दी जाती थी। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से लोग थे जो काश्मीरी विद्वान थे उनको राजानक की उपाधि दी गई थी, तो उसमें आप देख लीजिएगा कुंतक, महिम भट्ट, रुय्यक, मम्मट और आनंदवर्धन। तो आपने अभी मम्मट और आनंदवर्धन का पढ़ा ही है, अब इनका भी देख लीजिएगा, कुंतक, महिम भट्ट और रुय्यक, इन्हें भी जो है राजानक की उपाधि दी गई है, क्योंकि ये काश्मीरी विद्वान हैं और सम्मान के अर्थ में जो है इनको ये उपाधियां दी जाती थी, तो इसलिए इनको ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं क्षेमेंद्र की, तो क्षेमेंद्र को जो है हम जनकवि के रूप में जानते हैं, इन्हें जनकवि की उपाधि दी गई है, और जो कि महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से वो है सकल मनीषी शिष्य। क्षेमेंद्र को एक उपाधि दी गई है सकल मनीषी शिष्य की उपाधि, महत्वपूर्ण है। अश्वघोष की बात करें तो अश्वघोष को आर्यभदंत की उपाधि दी गई है और बौद्ध भिक्षु की उपाधि प्रदान है अश्वघोष को। कात्यायन को वररुचि भी कहा जाता है। राजशेखर की बात करें तो राजशेखर महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। राजशेखर को यायावर की उपाधि दी गई है, कविराज की उपाधि दी गई है और बाल कवि की उपाधि इन्हें प्रदान है। और कविराज की उपाधि यहाँ पे राजशेखर को भी दी गई है और साथ ही साथ विश्वनाथ को भी कविराज की उपाधि प्रदान है। आगे देखते हैं विश्वनाथ के बारे में, तो विश्वनाथ को संत विग्राहक, अष्टादश भाषा वार विलासिनी, कवि सूक्ति और कविराज, इतनी उपाधियां इनको प्राप्त है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इनका, अष्टादश भाषा और संत विग्राहक। देखिए अष्टादश भाषा यानी कि इन्हें जो है 18 भाषाओं का ज्ञान था, किसको, विश्वनाथ जी को। और संत विग्राहक ये दोनों बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इनकी ये दोनों उपाधियां जरूर याद रखिएगा। आगे और सबसे लास्ट उपाधि जो है वो है बाणभट्ट की। अब हम बाणभट्ट की बात करेंगे। देखिए इनके बारे में भी हमने पहले पढ़ाया हुआ है, बहुत सी इनकी उपाधियां हैं, पर यहाँ पे एक जगह जब हम बात कर ही रहे हैं तो मैंने सोचा यहाँ पे भी इनको बता देते हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो इनको देखिए पंच बाड़स्तु बाढ़ कहा गया है, बाड़स्तु पंचानन कहा गया है, कविता कानन केसरी। अभी हमने क्या पढ़ा था, कविता कामिनी विलास की संज्ञा किसे दी गई थी, तो हमने पढ़ा था कालिदास को।
कविता कामनी हास किसे कहा गया है? तो आपने क्या पढ़ा? भास को कहा गया है। और यहाँ पे है कविता कानन केसरी, ये बाणभट्ट को कहा गया है। वश्यवाड़ी चक्रवर्ती, ये भी बाणभट्ट को संज्ञा दी गई है। इन्हें गद्य सम्राट की संज्ञा दी गई है। गद्य सम्राट कई बार पूछा गया है, तो गद्य सम्राट कौन है? बाणभट्ट कहलाते हैं। फिर है वाड़ी बाड़ो बभूव, ये भी बाणभट्ट को कहा गया है। कविता कामनी कौतुक, ये भी उपाधि इन्हीं को दी गई है, बाणभट्ट को। इन्हें तुरंग बाण भी कहा जाता है। गद्यम कविनाम निकषम वदंत, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, ये बाणभट्ट के द्वारा कहा गया है, इन्हीं को कहा जाता है। आगे है बाड़ोचिष्टम जगत सर्वम, ये भी उपाधि दी गई है। बाड़ह कविनामिह चक्रवर्ती। महानयम भुजंग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महानयम भुजंग की उपाधि। और लास्ट में है सर्वेश्वर। ये उपाधियां देखिए, जो मैं अंडरलाइन की हूँ, ये आप जरूर याद रखिएगा, ये सारी की सारी उपाधियां इनको दी गई हैं। और हाँ, यहाँ पे तो मैंने बस नाम लिखा है, और अगर आप लोगों में से कोई जानना चाहता है कि ये जो उपाधियां दी गई है किस किस ने दी है इनको, ये उपाधियां, तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखिएगा, वहां पे आपको डिटेल में मिल जाएगा। यहाँ पे बस मैंने ये बताया है कि इनको ये उपाधियां प्रदान की गई है, लेकिन किस किस ने किसको कौन सी उपाधि दी गई है इसके विषय में मैंने बहुत पहले पढ़ाया है। और अगर आप में से कोई इच्छुक है जानने के लिए, तो वो मेरी पुरानी वीडियो पे जाके देख सकता है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मेरी पड़ी हैं, वहां से आप जाके इसको ओपन करके देख सकते हैं और विस्तृत अध्ययन भी कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अभी इसके बारे में कुछ और जानकारियां हैं इसी टाइप से, और कल की वीडियो और आएगी, ऐसी ही रहेगी मिलती जुलती का मतलब कि एक जगह सब चीजों का निचोड़ आपको मिल जाएगा। तो बहुत स्पेशल है ये वाली क्लास जो आज की है और जो कल भी होगी। तो इन क्लासों को तो आप भूल से भी मत भूलिएगा, अच्छे से याद करिएगा और कवर कीजिएगा, और कोशिश करिए कि आप खुद इसकी जो है नोट्स बनाते चलिए। इससे क्या होगा कि कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको बार बार वीडियो पे आने की जरूरत नहीं रहेगी, आप अपनी नोट उठा के नोटबुक उसमें आप पढ़ सकते हैं आसानी से। तो ठीक है, फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और अगर आप में से कोई भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जाते जाते वीडियो पे एक लाइक करते जाइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्या ये क्लास आपको मज़ेदार लगी, पसंद आई या नहीं आई, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की कि इस तरीके से अगर आपको पढ़ाया जाए तो आपको एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बहुत सी समस्याएं आपकी सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर आपकी कुछ समस्याएं हल हो सकी हैं मेरे द्वारा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने जो प्रयास किया उसके मतलब उस पर कुछ तो सफलता मुझे प्राप्त हुई। तो चलिए ठीक है, बताइएगा जैसा भी लगा हो, और मिलते हैं कल सेम इसी टाइम पे इसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।